हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा लंग कोलैप्स या एटिलेक्टेसिस के बारे में। क्या आपको पता है कि लंग अगर कोलैप्स हो जाए, सिकुड़ जाए या पिचक जाए तो उसकी वजह से भी पेशेंट को फीवर, कॉफ, वीकनेस ये सब सिम्टम्स रह सकते हैं, सांस फूल सकता है, जो कि टीबी से मिमिक कर सकता है। तो ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि पेशेंट को टीबी है, निमोनिया है, जबकि ये एक बिल्कुल अलग एंटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं लंग कोलैप्स या एटिलेक्टेसिस। ये मेनली 3 तरीके का होता है। पहला होता है ऑब्स्ट्रक्टिव या जिसको हम बोलते हैं रिजोरप्टिव टाइप, ठीक है। दूसरा होता है कंप्रेसिव, ठीक है। तीसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन या जिसे फाइब्रोटिक भी बोलते हैं। तो जो पहला टाइप होता है जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव या रिजोरप्टिव बोलते हैं, उसमें क्या होता है, जो हमारे लंग्स के अंदर ट्यूब्स होती हैं जिसे ब्रोंकस बोलते हैं, तो ब्रोंकस जो है बंद हो जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो उसके बाहर जो पेरीफेरी वाला लंग है जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है उतने पार्ट वाले लंग को, उतना पार्ट सिकुड़ जाता है क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचती नहीं है। क्योंकि जो अलग अलग ब्रोंकस हैं जो लंग्स में जाते हैं, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये लंग के अलग अलग पार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, एयर सप्लाई करते हैं, जिससे कि वो लंग का पोर्शन खुला रहता है, ओपन रहता है। लेकिन अगर ये ट्यूब बंद हो जाए किसी भी कारण से, तो जो पेरीफेरल लंग होता है वो पिचक जाता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लंग कोलैप्स। उतने पार्ट में ऑक्सीजन नहीं पहुँचती। अब ये किन किन कारणों से ट्यूब बंद हो सकती है? कोई सिक्रीशंस हो सकते हैं, जैसे कि ब्रोंकियल अस्थमा में होता है, ब्रोंकाइटिस में होता है, ब्रोंकिक्टेसिस में होता है। कोई फॉरेन बॉडी फंस सकती है, ठीक है, कोई डेंचर्स होते हैं, ठीक है, पीनट वगैरह होती है, या कुछ भी चीज़ें होती हैं जो एक्सीडेंटली कई बार अंदर चली जाती हैं, जिसे हम फॉरेन बॉडी बोलते हैं। तो ये ब्रोंकस में जाकर के स्टक हो सकती हैं और हो सकता है उतने पार्ट ऑफ लंग को ऑक्सीजन ना जाए और लंग कोलैप्स हो जाए। तो फॉरेन बॉडी भी एक बहुत मुख्य कारण है लंग कोलैप्स होने का। नेक्स्ट कारण होता है पोस्ट ऑप। जैसे पेशेंट का ऑपरेशन होता है, सर्जरी होता है, तो कई बार पेशेंट पेन की वजह से लंबा सांस नहीं लेता, ठीक है, छोटे छोटे सांस लेते हैं, तो उसके वजह से कई बार सिक्रीशन भी होते हैं, या पेशेंट लेटे रहते हैं लंबे समय तक, तो लंग का कुछ पोर्शन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचती क्योंकि ब्रोंकस बंद हो जाता है, तो लंग कोलैप्स हो जाता है। अगला कारण होता है नियोप्लाज्म यानी कि कैंसर। कई बार जो कैंसर होता है ना, ब्रोंकस के अंदर होता है, तो ब्रोंकस के अंदर जब कैंसर होता है तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचती लंग तक, तो उसकी वजह से लंग कोलैप्स हो जाता है। तो ये सारे कारण जो होते हैं ना, ये मैंने आपको बताया ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप या जिसको हम रिजोरप्टिव भी बोलते हैं, यानी कि ट्यूब्स का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। दूसरा प्रकार होता है कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब होता है कि लंग का जो एक पोर्शन है वो लंग के दूसरे पोर्शन को धक्का दे रहा है, पिचका रहा है, ठीक है। जैसे कोई ताकतवर आदमी कमज़ोर आदमी को धक्का देता है और उसकी जगह ले लेता है, ठीक है, और जो कमज़ोर आदमी होता है वो सिकुड़ जाता है एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि ताकतवर आदमी ने उसको दबा दिया। ऐसे ही जो लंग के किसी एक पार्ट में, जैसे कि निमोनिया है, कैंसर का गांठ है, कोई लिम्फ नोड्स हैं, वो क्या करते हैं, लंग के दूसरे पार्ट के ऊपर कंप्रेशन करते हैं, ठीक है, उसको पिचका देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंप्रेसिव एटिलेक्टेसिस या कंप्रेसिव कोलैप्स। अन्य कारण होता है न्यूमोथोरैक्स। कई बार फेफड़े में हवा भर जाती है, बाद में फिर उसमें ट्यूब भी डालनी पड़ती है, तो जो न्यूमोथोरैक्स होता है वो लंग को पिचका देता है, जिसे हम लंग कोलैप्स बोलते हैं। अगला कारण होता है प्लूरल इफ्यूजन। अगर मान लो प्लूरा में फ्लूइड है जो कि लंग को पिचका रहा है, लंग के किसी पोर्शन को, तो उसे भी हम कंप्रेसिव लंग कोलैप्स बोलते हैं। अगला होता है कॉन्ट्रैक्शन लंग कोलैप्स या कंट्रैक्शन एटिलेक्टेसिस, जिसमें कि फाइब्रोटिक बैंड्स बन जाते हैं। जैसे कई बार टीबी के बाद, निमोनिया के बाद जो फाइब्रोटिक बैंड्स रह जाते हैं वो बन जाते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्शन एटिलेक्टेसिस या कॉन्ट्रैक्शन कोलैप्स लंग में करते हैं। अब इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं वो जान लेते हैं। साइन एंड सिम्टम में पेशेंट को खांसी, बुखार आना, सांस का फूलना, ठीक है, ऑक्सीजन का कम होना, और कई बार कोलैप्स इतना ज़्यादा होता है तो पेशेंट को एडमिट भी करना पड़ता है, और कई बार ऑब्स्ट्रक्शन कोलैप्स होता है तो ब्रोंकोस्कोपी के माध्यम से हमें पेशेंट का लंग कोलैप्स खोलना भी पड़ता है। तो सबसे पहले तो इसमें ये मालूम करते हैं कि लंग कोलैप्स अगर हो रहा है पेशेंट का तो क्यों हो रहा है, उस रीज़न को हमने ट्रीट करना है। तो इसका ट्रीटमेंट जो है इसी आधार पे किया जाता है कि पहले हम ये मालूम करते हैं कि लंग कोलैप्स क्यों हुआ है, ठीक है। कुछ लंग कोलैप्स होते हैं जैसे फाइब्रस लंग कोलैप्स, उसमें कुछ भी नहीं करना होता है ना, और ज़्यादातर जो लंग कोलैप्स होते हैं उसमें इंसेंटिव स्पायरोमीटर नाम की कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, तो वो करी जाती हैं। इसके माध्यम से लंग कोलैप्स खुलता है। इसमें हवा को आप एक्सहेलेशन और इनहेलेशन के माध्यम से बॉल को ऊपर उठा सकते हैं, और नीचे करके भी आप सांस को छोड़ के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ लंग एक्सरसाइजेज भी होती हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, जो मैंने एक अलग पार्ट में बताई हुई हैं। तो इसका ये ट्रीटमेंट है, और इसका ट्रीटमेंट की उसका कारण क्या है उसके आधार पर लंग कोलैप्स का ट्रीटमेंट या एटिलेक्टेसिस का ट्रीटमेंट किया जाता है, कारण के आधार पे।
तो आई होप फ्रेंड, लंग कोलैप्स के ऊपर मैंने ये वीडियो आज काफ़ी डिटेल में आपको चीज़ें समझाई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।